अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आते हैं जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है आज। एक्सरसाइज 2.2 हमें स्टार्ट करनी है आज। जो पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे हैं ना, उसी की हमें एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें दो ही क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, इसमें दो ही क्वेश्चन है। आज हम पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कल मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि हमें इसको देखिए। पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। देखिए, आप पहले अपनी बुक सामने रखें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। मैंने आपको कल दिखाया था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशेंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल हम कैसे देखते हैं, क्या होती है वो रिलेशन, है ना। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है आप वो अच्छे से पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा था जो ये यहाँ पे, हाँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे होता है। ये हमने रिलेशन निकाली थी बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स, है ना। ठीक। तो अगर किसी को समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर फिर से देखो, रिपीट करो, वो फिर आ जाएगा आपको समझ। ठीक है ना। उसी बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन करना है आज, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप निकालो अपनी बुक, शाबाश। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। क्या है, पहले हमें क्या निकालनी है, रिलेशनशिप। तो पहले हमें कोफिशिएंट्स तो हमें पता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2। इसी तरीके से ये जो 8 है ना, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म। ओके। अब क्या है, हमें जीरोज़ फाइंड करने हैं पहले। हमें तो यहाँ पे जीरोज़ पता है नहीं पता है ना इसकी जीरोज़ इस पॉलिनोमियल के क्या है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड इसकी जो डिग्री है ना, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ मतलब वेरिएबल जो है वो ये यहाँ पे 2 है। दैट मीन्स इट इज़ ए क्वाड्रेटिक, है ना। ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके जीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमें इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। कैसे, वो ये जो मिडिल टर्म है ना इसको हमें स्प्लिट करना है। देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ना इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके। तो एक्स स्क्वायर, अब ये जो 2 है इसको आप इस -8 को आप ऐसे ही रखो। ठीक है। देखिए, अब ये जो है ना -2x, इसको स्प्लिट करना है। कैसे करना है स्प्लिट, इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है। पहले हम लिखेंगे, पहले यहाँ पे, क्योंकि मैं सोल्यूशन लिख रही हूँ। तो देखो, अब करेंगे हम पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट। हमें इस तरीके से इस -2x को स्प्लिट करना है कि मतलब दो टर्म्स में इसको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि उनका प्लस माइनस करके हमें यही -2x वापस आना चाहिए, एंड उन दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोडक्ट करके हमें इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, 8 1s are 8, तो 8 आना चाहिए यहाँ पे। देखो हम कैसे करेंगे, सॉरी, -4x प्लस 2x -8। अब आप बोलोगे ये कहाँ से लाया आपने। देखिए, ये है ना -2, है ना, ये -2। तो 4 ये क्या है, -4, ये क्या है, +2, प्लस माइनस इज माइनस। दैट मीन्स 4 को हम 2 करेंगे माइनस, तो क्या मिलेगा हमें, 2, है ना। x दोनों के साथ है तो दैट मीन्स 4x में से हमें 2x माइनस करना है, तो हमें वहाँ पे 2x ही मिलेगा वापस। अब बड़े के साथ जो माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही मिलेगा। अब आया ना ये इसका प्लस माइनस हमें इसके बराबर आया। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 1s are 8 मतलब -8 है। तो यहाँ पे भी हमें आना चाहिए -8। इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आएगा, 4 × 2 क्या होता है 8, एंड ये क्या है साथ में माइनस। दैट मीन्स इट इज़ 4 2s are 8 -8x स्क्वायर, है ना। ठीक, यहाँ तक समझ आया। इसी को कहते हैं हम स्प्लिटिंग, मतलब इसी तरीके से हम स्प्लिट करते हैं। अब क्या करते हैं हम इसको, इन दोनों में से अब कॉमन निकालो। क्या निकलेगा इन दोनों में कॉमन, समझ आ रहा है आपको। इससे पहले कभी स्प्लिट किया है, स्प्लिट मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है इससे पहले कभी। तो क्या है, इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब जो इन दोनों में होगा, है ना। इन दोनों में क्या है, देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक ही एक्स है ना। तो एक एक्स हम इन दोनों से बाहर निकाल सकते हैं, वो हमने बाहर रखा, निकाला हमने इससे एक्स एक बाहर। जब हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर निकाला, यहाँ पे कितने एक्स रह गए, एक एक्स रह गया,
है ना ठीक। फिर यहाँ पे -4, अब यहाँ पे x आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्यों? ये x हमने बाहर निकाला है ना। मेरे कहने का मतलब है हमने इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से हमने वो चीज़ बाहर निकाली जो दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, हमने वो x बाहर निकाला। यहाँ पे रहता है अब x -4। यहाँ तक समझ आया? अब क्या करते हैं हम? अब हम यहाँ से निकालते हैं कॉमन, क्या निकलेगा? देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे तो नहीं है x, तो x तो नहीं निकाल सकते इन दो में से हम बाहर। अब यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? 2 निकाल सकते हैं बाहर, प्लस हम रखेंगे यहाँ पे, तो 2 निकाल सकते हैं बाहर। 2 मतलब ये +2 है ना, तो 2। अब यहाँ पे क्या रहेगा? शाबाश, यहाँ पे x रहेगा, ये प्लस है मतलब माइनस नहीं है यहाँ पे जी, है ना, तो x रहेगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से क्या रहेगा? यहाँ पे देखिए 8 जो होता है ना, ऐसे लिख सकते हैं 2 4s are 8। जब हमने इसमें से 2 को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा? 4। क्या रहेगा यहाँ पे? 4। शाबाश। तो क्या है, अगर आप वापस भी इसको देखना चाहते हो हमने सही किया है या गलत, देखो 2 4s are 8, दैट मीन्स -8 आ गया ना इसका बराबर। अब यहाँ पे क्या है? 2x, दैट मीन्स +2x आ गया ना बराबर। अब क्या है, देखो यहाँ भी क्या आया? x -4, यहाँ भी क्या आया? x -4। अब क्या करते हैं काम, इन दोनों में से हम यही x -4 हम एक साइड, मतलब इसकी इसको हम कॉमन निकालेंगे। इन शॉर्ट इसको हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस है, x +2। अब यहाँ जो है ना x -4, इसको हम एक टर्म लिखते हैं। आया समझ? ये x -4 इन दोनों के बदले हमने 1 लिखा। अब यहाँ पे क्या रहता है? x +2, वही x +2 हमने यहाँ पे लिखा, ये लिखा हमने x -4। अब यहाँ तक समझ आया सबको कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, फिर इसमें से कैसे हम ये दो टर्म्स अलग अलग निकालते हैं, है ना ठीक। अब क्या है, हमें इसकी ज़ीरोज़ निकालने हैं। हमने पहले भी बोला है ज़ीरोज़ कौन से वैल्यूज़ होते हैं? वो इस वेरिएबल के वो वैल्यूज़ होते हैं जब ये सारा पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। दैट मीन्स ये जो x +2 है ये हमें लेना है 0 के बराबर, एंड ये जो x -4 है ये भी क्या है? 0 के बराबर। यहाँ तक समझ आ रहा है। इसी तरीके से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बोलो x = अगर ये +2 है, जब ये यहाँ पे आ जाएगा ये क्या बनेगा? -2। अब इसी सिमिलरली यहाँ पे क्या है? x = +4। क्यों बन जाएगा प्लस? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, = कि इस साइड में आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। इसका मतलब हुआ हमें x के दो वैल्यूज़ मिल गए, x = -2, x = +4। ये इन दोनों को हम कहेंगे ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दैट मीन्स x के जो वैल्यूज़ -2 एंड +4 हैं ये दोनों हैं ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कब ये ज़ीरोज़ है? क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसको हमने 0 के बराबर लिया एंड वहाँ से हमें x के वैल्यूज़ निकली जो इसके ज़ीरोज़ कहलाएंगे। यहाँ तक समझ आया? शाबाश। अब हमें क्या देखना है? रिलेशनशिप बिटवीन क्या क्या? ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। हमने कैसे बोला था कल, हम कैसे रिलेशनशिप देखते हैं? शाबाश। हमने बोला था जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, हमने बोला था जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो किसके बराबर है? अब देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? -2 प्लस दूसरा ज़ीरो क्या है? +4 किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस इज माइनस, दैट मीन्स 4 में से 2 को माइनस करो, क्या मिलेगा हमें? 2। तो ये 2 के बराबर आया। हमें देखना है ये जो कोफिशिएंट ऑफ किसके बराबर था? ये -b/a। तो -b कौन सा है? ये यहाँ पे a है, ये ax² है, ये bx है, प्लस bx प्लस c। यहाँ पे अब माइनस है तो यहाँ पे -c लिखेंगे हम, यहाँ पे भी माइनस है तो -c। ये जो पहले मैंने लिखा था ना ax² प्लस bx प्लस c, वो जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब क्या है? अब बोलो आप मुझे जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है ना वो किसके बराबर है? -b/a के बराबर। अब देखो -b, इसका -b कौन सा है? -b, शाबाश। इसका b क्या है? ये 2 है ना। क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर होता है। यही है इसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। जब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं तो हमें क्या करना? अब b है, b क्या है यहाँ पे? -2 है ना, तो एक और माइनस डालते हैं, ये बन जाएगा +/a। a क्या है? a क्या है यहाँ पे? 1। शाबाश। तो 1, दैट मीन्स ये भी 2 के बराबर ही आ गया। अब दूसरा क्या है? प्रोडक्ट।
समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमने कल देखा था, वो होता है जो अल्फ़ा बीटा है वो बराबर आ रहा है हमें C डिवाइडेड बाई ए। अल्फ़ा बीटा क्या है? -2 इंट बीटा क्या है? 4। यह है ना ज़ीरोज़, ये एक ज़ीरो ये दूसरा ज़ीरो है, दैट मीन्स -2 इंटू 4। ये किसके बराबर आया? -8 के बराबर। शाबाश। -8 डिवाइड बाई 1 लिखो या -8 लिखो, एक ही चीज़ है। तो -8। अब क्या है? ये C डिवाइडेड बाई ए के बराबर आना चाहिए। C क्या है यहाँ पे? -8। C क्या है? -8 यहाँ है ना, ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी, आप ये छोड़ो, अब यहाँ पे देखो C क्या है यहाँ पे? ये -8, ये इसका अपना साइन है तो ये साथ रहता है। तो -8 डिवाइड बाई ए क्या है यहाँ पे? 1 है ना, तो 1, दैट मीन्स -8 डिवाइड बाई 1 है ना, ये इसके बराबर। बस यही चीज़ हमें देखनी होती है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उससे एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। आप यहाँ पे प्लस ही रखें क्योंकि जनरल फॉर्म है तो प्लस ही रहना चाहिए। तो सेकंड हम देखते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट था पहले क्वेश्चन का। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या है? 4s² - 4s + 1, ये है ना। अब करो, देखो क्या है? 4s² - 4s, मैं सोल्यूशन लिख रही हूँ इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। तो क्या है, हमें इसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को पहले ही ऐसे ही रखेंगे, ये +1 यहाँ से ऐसे ही रहेगा। अब इसको -4s को स्प्लिट करना है, s तो दोनों टर्म्स के साथ सेम रहेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? s तो दोनों के साथ सेम रहेगा। अब देखना है इस 4 को हमें किस तरीके से स्प्लिट करना है। 4 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका प्लस माइनस करके, जो वो टर्म्स दो होंगी उनका प्लस माइनस करके 4 ही आना चाहिए, एंड उनका इंटू करके हमें 4 1s are 4, तो 4 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम 2s, यहाँ पे भी 2s लगाते हैं। क्या आएगा ये? अगर हम 2 × 2 करेंगे क्या आएगा? 4, दैट मीन्स 4 1s are 4। तो यहाँ तो आ रहा है 4 प्लस आना चाहिए दोनों के साथ, तो ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे? 2s, तो 2s इन दोनों का प्लस करके हम ये 4 हमें मिल सकता है। हम क्या करेंगे, इसको हम -2s लिखेंगे, इसको भी -2s। अब देखो आ रहा है, देखो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, दैट मीन्स इन दोनों का हमें प्लस करना है। अगर हम इनका प्लस करते हैं क्या आएगा? 2s + 2s क्या आएगा? 4s है ना, एंड माइनस दोनों के साथ है तो यहाँ पे भी माइनस साथ रहेगा। आया ना, ये टर्म आई ना इसके बराबर। अब क्या है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2 × 2 = 4, 4 1s are 4, तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस इंटू करके जब करेंगे हम तो ये प्लस बन जाएगा। अब आया बराबर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्प्लिट करते हैं। अब क्या, स्प्लिट करने के बाद क्या करते हैं हम, जैसे हमने इस पार्ट में किया था, हम यहाँ से देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दो टर्म्स में पहले क्या कॉमन है? s तो है, एक s तो है, निकाला एक s, और क्या है? 2 है ना, इसमें से भी हम 2 निकाल सकते हैं, और यहाँ पे अपना 2 है तो यहाँ एक 2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एंड ये 2 भी निकालते हैं, है ना, ठीक। तो 2s हमने निकाला। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 2 और एक s। समझ आ रहा है सबको? सॉरी, आई थिंक देखो इन दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाला? हमने 2s का 2 निकाला कॉमन, क्योंकि इस 4 से हम 2 निकाल सकते हैं, एंड यहाँ से ये 2 निकाल सकते हैं। एंड s क्या है, इस यहाँ पे 2 मतलब s² है तो एक s निकाल सकते हैं, एंड यहाँ से ये s निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स हम 2s निकाल सकते हैं बाहर। यहाँ पे क्या रहेगा, अब अगर इस 4 में से हमने एक 2 बाहर निकाला, एंड यहाँ पे क्या रहता है? एक 2, 2 एक रहता है यहाँ पे, एंड s भी एक ही रहता है यहाँ पे। दैट मीन्स इस टर्म में से 4s² में से हमें 2s बचता है यहाँ पे। मैं इसलिए ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ और आराम से समझा रही हूँ यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ ए टर्म, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, एंड यहाँ पे होती है कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आराम से करा रही हूँ। तो क्या है, अब यहाँ पे क्या बचता है? माइनस तो बचेगा यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पे 1 बचेगा। कैसे बचेगा 1, ज़रा बोलो। यहाँ पे जो 2s है ना वो तो हमने निकाला बाहर, अब क्या यहाँ पे बचेगा? 1 ही रहेगा ना, जब कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। अब बोलो इन दोनों में से क्या हम बाहर निकाल सकते हैं? -2s + 1, शाबाश। क्या निकाल सकते हैं हम? 1 निकाल सकते हैं बाहर। हाँ, 1 तो निकाल सकते हैं। क्यों? अगर हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापसी ही टर्म मिलेगी, अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापसी ही टर्म मिलेगी। दैट मीन्स 1 तो हर एक नंबर में प्रेजेंट होता है, तो ये 1 हम बाहर निकाल सकते हैं। अब क्या है, देखो अब ये प्लस है या माइनस? देखो हम -1 निकाल सकते हैं, शाबाश, -1 निकाल सकते हैं।
हाँ निकाल सकते हैं। क्यों? ये जो माइनस है ना, ये तो यहाँ से निकल गया बाहर, -1। अब यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे रहता है 2s, ऐसे ही। अब यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या रहता है? 1, 1 तो रहेगा। अब यहाँ पे प्लस या माइनस, अगर हमने ये जो, अगर हम माइनस और माइनस लिखेंगे ना, माइनस इंटू माइनस क्या आता है? प्लस, है ना, प्लस। तो दैट मीन्स इस प्लस को हम माइनस इंटू माइनस के तरीके में भी लिख सकते हैं। अगर हमने एक माइनस बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा? एक माइनस रहेगा। समझ आ रहा है? अगर आप वापस इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, देखो -1 इंटू -1 क्या आएगा? +1 आएगा ना। माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, तो +1 आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको यहाँ पे मैंने कैसे किया? शाबाश। अब चलो आगे देखो, ये जो मैथ्स है ना, आपको समझनी होगी ये बात। जो मैथमेटिक्स है ना, इसको हम ना तो जल्दबाजी कर सकते हैं, ना कोई रट्टा याद कर सकते हैं। इसको हमें टाइम देना है, इसको हमें प्रैक्टिस करनी है। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि कैसे कौन सी चीज़ या कौन सी टर्म या प्लस माइनस कहाँ पे कौन सा लगता है, तो तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आई मीन मेरे कहने का मतलब है, हमें आराम से सीखना है। जितना, अगर हमें टाइम भी लगता है, बट हमें आराम से सीखना है, तभी जाके हमें आगे मतलब बाकी जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, अब क्या करते हैं हम इसके बाद? ये जो 2s-1 है, यहाँ पे भी 2s-1 है, इसको साइड में करते हैं। एंड यहाँ पे 2s-1 रहता है, इसको भी एक टर्म बनाते हैं। देखो 2s-1, यहाँ पे भी क्या है? 2s-1। फिर क्या करते हैं हम? ये जो 2s-1 है, इसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। एंड ये जो 2s-1 है, इसको भी 0, ये भी 0 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें वो वैल्यूज, हमें जीरोज़ निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के, जीरोज़। एंड जीरोज़ तभी आते हैं जब ये सारा पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है? 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो क्या है? यहाँ से हमें मिलता है 2s इज इक्वल टू, ये क्या, जब ये -1 इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? +1। शाबाश। एंड s क्या बन जाएगा हमारा? 1/2। दैट मीन्स +1/2। आ रहा है समझ? s क्या मिल गया हमारा? +1/2। अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे भी यही मिलेगा। देखो 2s आ जाएगा हमारा +1, एंड ये जो s है ये आ जाएगा +1/2। दैट मीन्स हमें जो s के जो वैल्यूज़ मिल रहे हैं, यानी कि जिनको हम जीरोज़ कहेंगे यहाँ पे, तो वो क्या है? 1/2 है ना। 1/2, ये भी आया 1/2। अब इसी को हमें क्या करना है? रिलेशनशिप फाइंड करनी है बिटवीन दी जीरोज़ एंड द कोफिशेंट, जो इनके कोफिशेंट्स हैं। हम क्या करते हैं? देखो, हमने क्या देखा था? हमने देखा था जो क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, वो क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं, हम सीधे सिंपली लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, हम क्यों अल्फ़ा प्लस बीटा लिख रहे हैं? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ से लाया। ये जो हम दो वैल्यूज़ निकालते हैं ना, दो ज़ीरोज़ निकालते हैं, इन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक वैल्यू को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दूसरे को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यही जब हम इनका सम करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमें आता है -b/a। ठीक है, अब देखो क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा करो, क्या है? 1/2 प्लस 1/2। क्या आ रहा है हमें? देखो, अगर हम ऐसे भी, आप कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो, ये हाफ है, ये भी हाफ है। हाफ प्लस हाफ क्या होता है? 1 आएगा ना, 1 बराबर ये। तो अगर हम करते हैं, एक सेकेंड, तो ये वहाँ हाफ प्लस हाफ क्या होता है? 1 के बराबर आएगा ना, 1 के बराबर। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, अगर आप बोलोगे नहीं हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 2 1s are 2, यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। दैट मीन्स ये क्या आएगा? 2 + 2 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 4। इसको करो कैंसिल, ये आ जाएगा 1, है ना। ये क्या आया हमारा? ये आया हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। ये हमें किसके बराबर आना चाहिए? -b/a। अब -b देखो, सॉरी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह रखनी थी, तो -b लिखो, किसके बराबर ये आए? -b क्या है? b है यहाँ पे -4। b, ये b अपना है। देखो यहाँ पे ये a है, ये b है एंड ये c है। ठीक है, एंड इनके जो अपने साइंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल a यहाँ पे है +4, b यहाँ पे है -4, c यहाँ पे है +1। ठीक है, तो इनके साइंस साथ होने चाहिए। तो क्या है? -b/a। -b क्या है यहाँ पे? -b, माइनस तो अपना ये फॉर्मूला का माइनस है, ये यहाँ पे ही रहेगा। एंड b क्या है? b है यहाँ पे -4, तो -4 डिवाइडेड बाई
ए क्या है यहाँ पे, ए है +4 डिवाइडेड बाई +4, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा प्लस, दैट मीन्स +4 डिवाइडेड बाई 4, वो क्या आ जाएगा 1। अब ये 1 भी इस 1 के बराबर आ गया ना, सॉरी यहाँ पे मुझे जगह नहीं थी, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, हाँ -b डिवाइडेड बाई ए, तो क्या है माइनस, ये है -4 आता है डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ रहा है हमें 4 डिवाइडेड बाई 4, वो भी क्या आ रहा है 1 के बराबर। आ रहा है समझ में क्या कर रही हूँ। अब है हमारा प्रोडक्ट, अब है हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फ़ा इनटू बीटा, वो किसके बराबर आना चाहिए हमें, वो आना चाहिए c डिवाइडेड बाई a। शाबाश। अब बोलो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं वो क्या है, 1/2 इंटू 1/2 क्या आएगा, शाबाश, 1/2 इंटू 1/2 क्या, इनमें सिंपली ऊपर का ये जो ऊपर है ना न्यूमिनेटर, उनको मल्टीप्लाई होता है तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 इज़ 1, एंड जो नीचे डिनोमिनेटर है उनका मल्टीप्लाई होता है तो 2 इंटू 2 इज़ 4। तो यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1/4। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, ये हमें आना चाहिए बराबर c/a, है ना, ठीक। ये हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ तक हमें 1/4 मिला। अब c/a हमें, हाँ c क्या है 1, a क्या है हमारा +4 आया ना इसके बराबर। बस यही चीज़ थी, यही हमें दिखानी थी। अब हमने इसके साथ हमें यही हमें मतलब इसी तरीके से हमें दिखाना था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब यहाँ से हमें क्लियर होता है, जो हमने एक्सरसाइज 2.2 की, इसके हमने 2 पार्ट्स किए, फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट्स हमने किए। अभी इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो आई थिंक आज इतने 2 पार्ट्स काफ़ी है। आप इनकी प्रैक्टिस करो, इनकी ट्राई करो, इनको देखो आपको कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, एंड जहाँ जहाँ पे आपको मुश्किल होगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बोलना, एंड इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगी वो, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।